हे गाइस, दिस इज योगेंद्र और आप देख रहे हैं स्टडी सैनिक्स। आज मैं फिर से आ चुका हूँ अपने वर्कआउट व्लॉग के साथ। जी हाँ, आज है फ्राइडे, मतलब डे 5। आज हम लोग कर रहे हैं लेग्स एंड एब्स। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था ट्यूसडे में कि आपको लेग्स में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। आज है लेग का डे 2। सो आज हम लोग जो मेन फोकस करेंगे वो करेंगे अडक्टर, अबडक्टर्स एंड अपनी ग्लूट्स के ऊपर। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा हो चुका है प्रॉपर कार्डियो 10 मिनट्स का, जिसके साथ मेरी हो जाती है यहाँ पे वार्म अप। और अब हम लोग करने वाले हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट, जो कि है डेडलिफ्ट। अगर आपको डेडलिफ्ट परफॉर्म करना है, यहाँ पे हम लोग जो डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो है सुमो डेडलिफ्ट। नॉर्मली कन्वेंशनल डेडलिफ्ट भी परफॉर्म करते हैं, बट वो किसी और डे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अभी जो हमारा मेन फोकस है वो हमारी अडक्टर्स के ऊपर है। सो अगर आपको अडक्टर्स ट्रेन करना है सो आपको इसके लिए वाइड स्टांस लेना पड़ेगा, मतलब सुमो डेडलिफ्ट। सो सुमो डेडलिफ्ट के लिए सबसे पहले तो आपको जो स्टांस लेना है वो वाइड स्टांस लेना है, जिसमें आपकी अडक्टर एंगेज हो। एंड देन जैसे आप लिफ्ट करते हो, आपको अपनी पोस्टीरियर चेन का यूज़ करना है और वेट को लिफ्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको स्टांस की बात करें सो मैं आपको स्टांस बता देता हूँ कि स्टांस कैसे रखना है। लाइक ये मेरा वाइड स्टांस है, ओके। और इसी के साथ हमें नीचे बैठना है और हमारी जो टोज और हमारी जो नीज रहेगी 45 डिग्री एंगल पे रहेगी, और हमको धीरे धीरे करके नीचे जाना है लाइक दिस। 90 डिग्री तक आने के बाद हमें प्रेस करना है अपनी पोस्टीरियर चेन का यूज़ करते हुए, एंड देन लिफ्ट करना है हमें। सो दैट्स द प्रॉपर वे टू परफॉर्म डेडलिफ्ट। सो हम लोग करने वाले हैं अपनी वार्म अप सेट स्टार्ट। सो हम लोग यहाँ पे बॉडी वेट डेडलिफ्ट परफॉर्म करेंगे, और अगर आप एडवांस हैं सो आप वेट भी ले सकते हो अपने वार्म अप में, क्योंकि हम जैसे लोगों को वार्म अप समझ में नहीं आता है बॉडी वेट से, तो हम लोग 10 kg या 5 kg का वेट ऐड कर लेते हैं। सो हमें स्टांस ले लेना है वाइड। अगेन हमने ले लिया ये डंबल। अब हमें नीचे जाना है लाइक दिस 90 डिग्री तक। ये जो एंगल बनेगा ये ऑलमोस्ट आपका 90 डिग्री तक बनेगा, एंड देन प्रेस करते हुए ऊपर आना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपको स्क्वाट्स में बताया था, अपनी पोस्टीरियर चेन का यूज़ करते हुए, लाइक अपनी काफ, अपनी हैमस्ट्रिंग, अपनी ग्लूट्स, इस मसल का यूज़ करके ही आपको लिफ्ट करना है वेट को। सो हम लोग करेंगे इससे 10 to 15 रेपिटेशंस परफॉर्म। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि आपकी टॉर्सो और आपकी टिबिया ये दोनों पैरेलल होने चाहिए, और आपकी जो फीमर है और आपका जो ग्राउंड है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। सो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम वेट को नीचे पकड़ सकते हैं, और अगर हल्का सा हमें इंटेंसिटी रेज करनी या एक लेवल अप जाना है तो हम इस वेट को ऐसे भी पकड़ सकते हैं। सो अभी मैं प्रेफर करूँगा नॉर्मल नीचे के लिए। अब हम लोग करेंगे परफॉर्म लाइक ध्यान दीजिएगा, जो आपकी स्पाइन रहेगी वो एकदम न्यूट्रल पोजीशन में रहेगी, और थोड़ा सा आपको स्कैपुला पैकेज भी करना होगा इस केस के अंदर, क्योंकि स्कैपुला, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्कैपुला पैकेज कैसे करना है, अपने स्कैपुला को रिट्रैक्ट करके और डिप्रेस करना है तो आपका स्कैपुला पैकेज हो जाएगा, और उस केस में ही आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे ताकि कोई इंजरीज के चांसेस ना रहें। और एक बार तो और आपको ध्यान देना है कि जब आप वेट लिफ्ट कर रहे हो सो आपको अपने हाथों से लिफ्ट नहीं करना है। आपका जब आप धीरे धीरे करके जब आप नीचे जाओगे, ओके, इसेंट्रिक फेज में लाइक नीचे गए, बहुत लोग क्या करते हैं कि हाथ से ये वेट को उठाने की कोशिश करते हैं लाइक दिस, मतलब अपने हाथ का भी वो यूज़ करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। जो आपकी आर्म्स रहेगी
वो केवल वेट को स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ करना है, क्योंकि हम यहाँ पे अपनी लेग्स ट्रेन कर रहे हैं, ना कि अपनी आर्म्स ट्रेन कर रहे हैं। सो इस चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने वेट की ओर। ऑलरेडी मैंने जो वेट लगा रखा है यहाँ पे वो 25 kg की प्लेट लगा रखी है। सो इसको भी आप एक पहला सेट कह सकते हो या वार्म अप सेट कह सकते हो। सो जल्दी से करते हैं इसको परफॉर्म। सो जो डेडलिफ्ट होती है वो बेसिकली 4 टाइप की होती है। एक तो आपकी कन्वेंशनल डेडलिफ्ट हो जाती है, जो कि आप नॉर्मल स्टैंस में लगाते हो, मतलब शोल्डर विड्थ स्टैंस में लगाते हो। सेकंड जो आपकी होती है वो होती है वाइड स्टैंस में, जिसको बोलते हैं सुमो डेडलिफ्ट। थर्ड जो होती है वो आपकी होती है RDL, मतलब रोमानियन डेडलिफ्ट। और जो फोर्थ डेडलिफ्ट होती है वो होती है आपकी स्टिफ डेडलिफ्ट। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था लेग्स की कि आपको RDL और स्टिफ डेडलिफ्ट में कैसे डिफरेंस बताना है, कैसे आपको परफॉर्म करना है। सो आज हम लोग कर रहे हैं सुमो डेडलिफ्ट। सो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कन्वेंशनल डेडलिफ्ट आपको कैसे परफॉर्म करनी है। सो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में आपको जो स्टांस लेना है, अपने हिप विड्थ स्टांस आपने ले लिया। अब नॉर्मल जो ग्रिप रखते हैं आप, वो न्यूट्रल ग्रिप रख के अब हमें बॉडी को नीचे लेके जाना है लाइक दिस। तो जब तक हमारी जो बार है वो हमारी शिन बोन से टच नहीं होने लगी, तब तक हमें नीचे बैठना है और बार को एज क्लोज एज पॉसिबल रखना है। सो इस पोजीशन में रखना है एंड देन हैंडल्स ग्रैब कर लिया, पुल करना है लाइक दिस एंड देन डाउन। सो इस तरह आप जो है कन्वेंशनल डेडलिफ्ट परफॉर्म करते हो। और सुमो में जैसा मैंने आपको बताया था वाइड स्टांस लेना है, ओके, लाइक दिस, देन पुल करना है। सो हो चुकी है हमारी वार्म अप सेट प्रॉपर तरीके से कंप्लीट। जब आप स्टांस लेते हो, सो जब आपने बार को ग्रैब किया, सो अभी जो आपको फोर्स जनरेट करना है वो अपने लेग्स को प्रेस करे करना है और अपनी पोस्टीरियर चेन का यूज़ करे करना है। लाइक अगर मैंने ये बार को ग्रैब किया, अब मैं जब पुल कर रहा हूँ उसको, तो मैं अपने लेग को नीचे प्रेस करूँगा एंड देन फोर्स जनरेट करूँगा, अपने हाथ से नहीं उठाऊँगा लाइक दिस। अब जब नीज तक जब ये वेट उठ जाएगा, इसके बाद हमें अपने जो बैक है उसको स्ट्रेट करते हुए इसको सीधा करना है। सो 2 मूवमेंट है। फर्स्ट जब आप लेग को प्रेस करोगे और नीज तक ले आओगे एंड देन सेकंड जो आपका स्टेप है वो आपको यहाँ से लेके पुल करना है अपने बैक का यूज़ करके। सो ये हो गया। इन 2 स्टेप का यूज़ करके आप डेडलिफ्ट परफॉर्म करोगे, चाहे वो सुमो डेडलिफ्ट हो या फिर वो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट हो। सो जो सुमो डेडलिफ्ट है उसमें बेसिकली अपने बैक का यूज़ नहीं करते हैं, मतलब वो जो बैक रहेगी आपकी उसको आपको ट्राई करना है कि बहुत ज़्यादा आपको नीचे बेंड नहीं होना है, बॉडी एकदम स्ट्रेट रहेगी एंड देन पुल करना है। जो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट होती है उसमें आप अपने बैक का भी यूज़ करते हो, मतलब इसमें आपकी लोअर बैक मतलब इरेक्टर स्पाइन मसल्स भी ट्रेन होती है। सो ये भी ध्यान रखिएगा आप। इसीलिए बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जो डेडलिफ्ट होती है वो बैक वाले दिन भी उसको ऐड करते हैं, बट हमारा जो फोकस रहता है वो लेग की मसल पे रहता है। सो इसलिए हम लोग जो है लेग्स वाले दिन डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं। सो हम लोग चलते हैं अपने एक्चुअल सेट की ओर। सो अब हम लोग करने वाले हैं अपना फर्स्ट सेट स्टार्ट डेडलिफ्ट का। सो मैंने यहाँ पे जो वेट लगाया हुआ है वो 25 की 3 प्लेट्स लगाई हुई हैं एक साइड में। सो टोटल जो हमारा वेट हो जाता है वो हो जाता है 170 kg। इसीलिए जो मैं वार्म अप लेता हूँ वो थोड़ा सा ज़्यादा लेता हूँ ताकि जो है अच्छे से बॉडी वार्म हो जाए। अब हम लोग एक्चुअल सेट अपना स्टार्ट कर रहे हैं। सो मैं स्ट्रैप्स का यूज़ कर रहा हूँ। आप जो ग्रिप है उसमें आप चॉक भी यूज़ कर सकते हो या फिर मैं नॉर्मल न्यूट्रल ग्रिप पकड़ता हूँ। स्टांस ले लिया है वाइड, जो मेरी बार है वो मेरे टोस के ऊपर है, ओके। बार एज क्लोज एज पॉसिबल रहेगी आपके शिन बोन से। जल्दी से हम कर लेते हैं बारबेल को ग्रैब
सो ये हमारी 6 रेपिटेशंस हो चुकी है कंप्लीट। मैं बेसिकली स्ट्रैप्स यूज़ करता हूँ क्योंकि एक बार मुझे इंजरीज हो गई थी, क्योंकि मैंने विदाउट वार्म अप, मेरा कंपटीशन था उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और विदाउट वार्म अप जो है मैंने वो सेट कर लिया था। तब से थोड़ा सा मुझे नीज़ में इंजरी है, इसलिए मैं अब स्ट्रैप्स लगा के ही स्क्वाट्स या फिर डेडलिफ्ट परफॉर्म करता हूँ। अगर आपको कोई इंजरी है तो आप स्ट्रैप्स यूज़ कर सकते हो। ये है हमारा फाइनल सेट। ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप डेडलिफ्ट या अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर रहे हो और आप हैवी पे जा रहे हो, मतलब क्योंकि हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसमें इंटेंसिटी 85% या उससे ज़्यादा रखेंगे या 90% रखेंगे। सो उस केस में आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली वेट इंक्रीज़ करते हुए जो है आपको अपना जो सेट है वो करना है। और सेकंड चीज़, जैसे मान लीजिए मैंने अपनी 100 kg से मैंने किया, देन मैं 120 या 130 kg से किया, फिर अभी जो हमने लास्ट जो सेट लगाया था, मतलब फर्स्ट जो सेट हमने लगाया वो लगाया था 170 kg से। सो ये था मेरा फर्स्ट एक्चुअल सेट। उसके बाद फिर मैंने 2.5 kg कर करके इंक्रीज़ किया है। अभी जो मैंने वेट लगाया है वो लगाया है 185 kg, हालांकि जो मेरा PR है वो 200 kg है। सो अभी इसी से हम लोग 6 रेपिटेशन निकालने का ट्राई करेंगे। सो 5 रेपिटेशंस हो चुके थे कंप्लीट। 6 भी निकल जाता, बट जो मेरी ग्रिपिंग थी वो थोड़ी सी छूटने लगी थी। सो इसका मतलब ये है कि हम लोग जब भी नेक्स्ट डेडलिफ्ट परफॉर्म करेंगे वो लगभग 185 से 5% और एक्स्ट्रा वेट हम लोग ऐड करेंगे। सो इसी के साथ हमारी डेडलिफ्ट हो जाती है ख़त्म और हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। सो जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है वो है मशीन एडक्टर्स, मतलब इसमें हम लोग अपनी एडक्टर्स को ट्रेन करेंगे। बेसिकली हमारी जो एडक्टर्स में मसल आती है वो आती है एडक्टर मैग्नस, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर मीडियस, ग्रासिलिस और पैक्टिनियस। सो ये जो 5 मसल्स है बेसिकली उसमें हम एडक्टर्स को ट्रेन करते हैं। सो मैं आ चुका हूँ मशीन एक्सरसाइज के पास और अब हम लोग करेंगे। अगर बहुत सी जिम्स में हो सकता हो कि मशीन अवेलेबल ना हो, तो आप केबल पे इसको परफॉर्म कर सकते हैं। सो एडक्टर्स बहुत लोग स्किप कर लेते हैं या ग्लूट स्किप कर देते हैं, बट ये भी मसल्स को भी आपको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको, चाहे वो आप सूमो कर रहे हो चाहे आप स्क्वाट्स कर रहे हो, ये मसल्स आपको हेल्प करेगी वेट लिफ्ट करने के लिए। सो सारी मसल्स को हम इक्वली ही ट्रेन करेंगे जैसे कि आप बाइसेप और ट्राइसेप्स को करते हैं। सो जल्दी से करते हैं स्टार्ट हमारी सेकंड एक्सरसाइज। सो एडक्टर्स के लिए हमें फटाक से इस मशीन को कर देते हैं सेट। वेट हमने लगा दिया है ऑलमोस्ट 49 kg के पास। अब हमने ले लिया है स्टांस वाइड। अब हम लोग करेंगे इसको क्लोज लाइक दिस। हैंडल ग्रैब कर लिया एंड देन किया क्लोज। सो ये हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। अब हम लोग आ गए हैं अपने फाइनल सेट पे। सो मैंने जो वेट बढ़ाया है वो ऑलमोस्ट 10% का इंक्रीमेंट इसमें किया है। अब सेम, क्योंकि ये मशीन है तो आपको बहुत ज़्यादा फॉर्म से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो आप। आपकी जो पॉस्चर है वो ऑब्वियसली फिक्स रहेगी। सो बिगनर्स के लिए मशीन एकदम बेस्ट है, और अगर आप एडवांस हो तो आप फ्री वेट की तरफ जा सकते हो। सो करते हैं इसको स्टार्ट। सो ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की ओर। सो जो थर्ड एक्सरसाइज है हमारी वो है आपकी अबडक्टर्स, मतलब जो आपके बॉडी से दूर लेके अगर आप जाते हो तो वो जो मसल्स काम करती है दैट इज कॉल्ड अबडक्शन। मतलब अबडक्शन के लिए आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली जितनी मसल्स उसमें काम कर रही हैं वो हो गई है अबडक्टर्स। सो अबडक्टर्स में कौन सी मसल्स आती है? अबडक्टर्स में आती है आपकी TFL, दैट मीन्स ट्रांसफर फैशिया लाटे। और जो आपकी जो सेकंड मसल्स आती है वो आती है ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस। सो ये जो 3 मेजर मसल्स हैं वो आपकी अबडक्टर्स ग्रुप में आती हैं, तो इसको हम लोग ट्रेन करेंगे।
ये जो मशीन है इसमें आप अडक्टर और अबडक्टर्स दोनों को ट्रेन कर सकते हो। सो अभी मैंने जो लास्ट एक्सरसाइज किया था वो किया था अडक्टर्स। अब इसको कर देते हैं हम यहाँ से एडजस्ट। अब हम लोग करने वाले हैं मशीन अबडक्टर्स। तो हैंडल को कर लेते हैं ग्रैब। अब इसको बाहर की तरफ हमें पुश करना है लाइक दिस। बहुत ही आराम से, मतलब कॉन्सेंट्रिक और सेंट्रिक का ध्यान देते हुए, ब्रीदिंग पैटर्न का ध्यान देते हुए आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। हम लोग करने वाले हैं अपना फाइनल सेट मशीन अबडक्टर्स का। हालांकि मैंने जो वेट है इसका फुल इंक्रीज कर लिया है, तो हमारे पास अभी वेट नहीं है। आप इसमें अलग से वेट ऐड कर सकते हो, बट दैट कुड बी रिस्की। आप इसमें ये कर सकते हो कि आप इसमें टेम्पो का टाइम बढ़ा सकते हो, मतलब कॉन्सेंट्रिक और सेंट्रिक का जो फेज रहता है उसमें आप 1 सेकेंड एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हो। जल्दी से करते हैं इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। अब हम लोग आ चुके हैं अपनी 4th एक्सरसाइज की ओर, जो कि है एक सुपर सेट। इसमें हम लोग करेंगे केबल से एक्सरसाइज, मतलब केबल अडक्शन एंड केबल अबडक्शन। इन दोनों का हमने सुपर सेट चूज़ किया हुआ है। मैंने लगा लिया है यहाँ पे एंकल सपोर्ट, और इसके थ्रू जो है हम ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। वेट हम इसमें मॉडरेट लगा देते हैं, 11 kg पे हमने वेट लगा लिया है। अब हम इसको इस एंकल स्ट्रैप में लगाते हैं। अब हम इससे करेंगे अडक्शन एंड देन विदाउट एनी रेस्ट हम लोग करेंगे इससे अबडक्शन। अडक्शन के लिए सबसे पहले क्लोज करेंगे, लाइक अगर कोई ऑब्जेक्ट है आप यहाँ पे पकड़ सकते हो, या फिर आप ये लेके और क्लोज लेके जाना है लाइक दिस। अगर आपको ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन चाहिए आप हल्का सा और अंदर लेके जा सकते हो, और अगर मतलब कम ट्रेन करना है या फिर अगर आप कम ट्रेन हो रही है आप नॉर्मल यहाँ भी लेके आओगे तो भी आपकी जो एडक्टर्स मसल्स है वो ट्रेन होगी। अबडक्शन कैसे करना है उसके लिए हमें बाहर की ओर पुश करना है। इसको हम लोग कर लेते हैं रोटेट लाइक दिस। हम लोग करेंगे बाहर की ओर अबडक्शन। उसके लिए इस तरीके से हम ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। अभी मैंने एक लेग से किया है, अभी हम लोग दूसरे लेग से भी परफॉर्म करेंगे। हम लोग अगेन करते हैं अडक्शन। इसमें जो हमारी बॉडी रहेगी वो स्ट्रेट रखेंगे, नीज को हल्का सा शॉर्ट बेंड रखेंगे, और बहुत ही ध्यान से माइंड मसल कनेक्शन बना के एक्सरसाइज परफॉर्म करिए, बहुत ही अच्छा आपको इफेक्ट मिलेगा। करते हैं परफॉर्म दिस। अब हम लोग ट्रेन करते हैं अबडक्टर्स। ये हो जाती है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब इसी के साथ हम लोग वेट को इंक्रीज करेंगे और अपने लास्ट सेट तक जाएंगे। अब हम लोग आ चुके हैं अपनी 5th एक्सरसाइज की ओर, जो है हिप थ्रस्ट। हिप थ्रस्ट के लिए मैंने ले लिया है एक फ्लैट बेंच और ले लिया है बारबेल। अब इसको परफॉर्म करने के लिए आपको नीचे बैठ जाना है, और मैं यहाँ से मैट ले रहा हूँ। इजीली बार के अंदर चले जाते हैं, और इसको क्योंकि हमें इसको अपने लैप पे रखना है, तो इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा कुशनिंग के लिए इसको लगाते हैं। अब इस बार को ड्रैग करते हुए हम अपने लैप पे ले आते हैं, और हमें इसमें ध्यान देना है जो हमारी टिबिया है और जो हमारी फीमर है, इसमें जो एंगल बनना चाहिए वो ऑलमोस्ट
90 डिग्री का बनना चाहिए। आपको अपनी हील को प्रेस करना है जिससे आपकी हैमस्ट्रिंग और आपकी ग्लूट्स आपकी ट्रेन होगी। बट जितना ज़्यादा आप अपनी हील को क्लोज ले आएंगे उतना ही आपको बेटर कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। सो अभी मैंने लगाया है 120 kg। सो इससे जल्दी से करते हैं परफॉर्म। सो ये हुई पोजीशन हमारी। अब हमें हील को प्रेस करना है लाइक दिस और देखना हमें सामने है। सो ये हो जाती है मेरी 6 रेपिटेशंस कंप्लीट। इसमें ध्यान देना है जो हमारी नीज रहेगी वो बहुत फ्लेयर नहीं रहेगी। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन के साथ जब आप ब्रीथ आउट करते हुए आपको अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करना है, अपने ग्लूट्स को स्क्वीज करना है। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेट की ओर। सो हम लोग आ चुके हैं अपने फाइनल सेट के ऊपर। तो मैंने इसमें जो वेट इंक्रीज़ किया है वो 20 kg का राउंड कर दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो वेट हो जाता है वो हो जाता है 140 kg। अब क्योंकि वेट हैवी है, आप चाहे तो अपने फ्रेंड्स या स्पॉटर का यूज़ कर सकते हैं आपको हेल्प के लिए। सो ले लेते हैं अपनी पोजीशंस और ध्यान दीजिएगा कि आपका जो नीज है वो टोज के ऊपर होना चाहिए। जो कोर रहेगी आपकी उसमें आपको हमेशा स्टेबल करके ही ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है और ब्रीदिंग पैटर्न का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस एक्सरसाइज के अंदर। करते हैं हम लोग स्टार्ट। सो ये एक्सरसाइज हो जाती है हमारी कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। सो हम लोग आ चुके हैं अपनी 6 एक्सरसाइज की ओर जो है सीटेड काफ रेजेस। हमारे यहाँ बेसिकली सीटेड की मशीन नहीं है तो हम लोग करेंगे स्मिथ मशीन पे इसको परफॉर्म, और आप इसको डंबल पे भी परफॉर्म कर सकते हो। सो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना है। सो जो लास्ट टाइम हमने जो एक्सरसाइज परफॉर्म की थी लेग के डे 1 पे, उसमें हम लोगों ने स्टैंडिंग काफ रेजेस किया था। इसमें हम लोग सीटेड काफ रेज कर रहे हैं जिसमें बेसिकली जो हमारा एम है ट्रेन करने का वो है आपकी सोलियस मसल्स को। सो इसमें सोलियस मसल्स ही आपकी ट्रेन होगी। सो उसके लिए जो आपका जो वेट होना चाहिए वो आपके जस्ट काफ के ऊपर होना चाहिए। सो मैंने यहाँ पे फोम है, इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ जल्दी से लगा। मैंने जो इसमें वेट लगाया हुआ है वो ऑलमोस्ट 100 kg का राउंड लगाया है। अब इसको कर लेते हैं हम एडजस्ट, और ध्यान देना है कि काफ को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि काफ हमारी जो मसल्स है वो टाइप 1 फाइबर है। सो टाइप 1 फाइबर को ट्रेन करना है। सो आपको इसके लिए ऑब्वियसली वेट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तभी आप एक्चुअल में प्रोग्रेशन कर पाओगे। सो टो पे आ जाना है, तो कर देना है हमें सेट। अब लिफ्ट करना है वेट को, दिस नीचे आना है, देन लिफ्ट करना है। सो अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो नॉर्मल स्टांस में कर रहे हैं, मतलब जो हमारा टो है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में है। अब हमें इसको हल्का सा बाहर की ओर करना है, मतलब इवर्ट करना है। सो हल्का सा हमने बाहर की ओर ले लिया, इससे हमारी जो लैटरल साइड की जो मसल्स है वो ट्रेन हो जाएगी, और इन्वर्ट करने पे आपकी मीडियल साइड की मसल ट्रेन हो जाएगी। सो उसको जल्दी से कर देते हैं परफॉर्म। सो हमने इन्वर्ट किया है, अब हम लोग इन्वर्ट करके भी ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। हम लोग करेंगे इन्वर्ट करके, जिसमें हमारी जो मीडियल मसल होगी काफ की वो ट्रेन होगी। ध्यान देना है जो आपका वेट रहेगा वो आपके काफ मसल के जस्ट ऊपर रहेगा, मतलब जो आपकी नीज है उससे हल्का सा ऊपर की ओर रहेगा। अगर क्योंकि एकदम हमारे
फीमर की तरफ जाएगा, मतलब ग्रेटर ट्रोंकाइटिस के साइड। सो उस केस में हम एक्चुअल में ट्रेन नहीं कर पाएंगे। सो क्योंकि जो वेट होना चाहिए वो जस्ट आपके काफ के ऊपर होना चाहिए। सो इसी में हम लोग प्रोग्रेशन करेंगे। सो 6 एक्सरसाइज भी हो गई हमारी यहाँ पे कंप्लीट। आप चाहे तो एंटीरियर टिबियालिस भी ट्रेन कर सकते हो क्योंकि छोटी मसल्स है। सो आप 3 दिन के बाद भी इसको ट्रेन कर सकते हैं। सो हमारी जो लेग की वर्कआउट है वो हो चुकी है ख़त्म। अब हम लोग चलते हैं अपनी एब्स की वर्कआउट की ओर। अब हम लोग आ चुके हैं अपनी एब्स को ट्रेन करने के लिए। सो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है हैंगिंग नी रेस। बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। हालांकि मैंने आपको लास्ट अपनी जो ट्यूसडे की सीरीज़ थी वर्कआउट ब्लॉग 2 उसमें मैंने आपको बताया था कि एब्स में कौन कौन सी मसल्स होती हैं और उसको कैसे ट्रेन करना चाहिए। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। सो इसको देखें कैसे आप परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट आपको हैंग कर लेना है लाइक दिस। अब आपको लिफ्ट करना है अपने लेग को, अपनी जो स्पाइन है उसको फ्लेक्स करना है ऊपर की ओर। तो जब तक हमारी पेल्विक टिल्ट नहीं होगी तब तक हमारी एब्स ट्रेन नहीं होगी। सो लाइक दिस। सो ध्यान देना है कि आपकी जो टॉर्सो हो वो आपकी थोड़ी सी टिल्ट हो, तभी आप ट्रेन कर पाओगे अपनी रेक्टस एब्डोमिनल को। आपको पता होगा कि एब से जितने भी कोर की मसल्स हैं सो ये सब टाइप 1 फाइबर होती है। सो टाइप 1 फाइबर को अगर आपको ट्रेन करना है, उसकी स्ट्रेंथ या उसकी हाइपोट्रोफी चाहिए आपको, सो उस केस में आपको जो वेट है वो बढ़ाना पड़ेगा, मतलब रेजिस्टेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा। सो आप वेटेड वेस्ट भी ले सकते हो या फिर आप पैर में एंकल वेट्स भी लगा सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग जो हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। सो अब हम लोग आ चुके हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज की ओर जो कि है केबल नीलिंग क्रंचेस। सो इसमें बेसिकली हम लोग अपने जो अपर एब्डोमिनल्स है उसको ट्रेन करेंगे। लास्ट में हमने जो किया था उसमें हमने अपनी लोअर को ट्रेन किया था। हालांकि रेक्टस एब्डोमिनल एक ही मसल है बट इसमें जो लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो थोड़ा थोड़ा अलग रहता है। सो इसको हमने जो रोप लगाया हुआ है इसमें, अब हमें नीलिंग पोजीशन में आ जाना है लाइक दिस। अब हमें जो हमारी लोअर बॉडी है उसको कर लेना है एकदम फिक्स और अपने जो रेक्टस एब्डोमिनल है उसको ट्रेन करने के लिए आपको ब्रीथ आउट करते हुए क्रंच करना है और फ्लेक्स करते हुए एकदम नीचे जाना है लाइक दिस एंड देन ऊपर आना है। तो ऐसे करके हमें जो ये एक्सरसाइज है वो परफॉर्म करनी है। ध्यान दीजिएगा जो आपका हिप रहेगा वो एकदम स्टेबल रहेगा और जो आपकी फीमर रहेगी वो एकदम परपेंडिकुलर रहेगी आपकी फ्लोर से। सो प्रॉपर स्टेबल होके ही ये एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है। सो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। सो जो थर्ड एक्सरसाइज है हमारी वो है केबल पे वुड चॉपर। सो इसके लिए जो हमने जो पुली रखी हुई है वो अपने ऑलमोस्ट हेड के पास रखी हुई है। सो इसमें बेसिकली हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्लिक्स को ट्रेन करना है। तो ये हमने पोजीशन ले ली है, जो एल्बोस रहेगी ऑलमोस्ट शॉर्ट बेंड रहेगी और हमें अपने टॉर्सो को रोटेट करना है लाइक दिस। ध्यान देने वाली बात यह है इसमें कि आपकी जो लोअर बॉडी रहेगी, आपकी हिप रहेगी वो एकदम स्टेबल रहेगी और केवल आपको टॉर्सो को ही रोटेट करना है। सो हल्का सा आप फ्लेक्स करते हुए टॉर्सो को रोटेट करेंगे जिसके थ्रू आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्लिक्स ट्रेन हो जाएगी। सो जल्दी से करते हैं इसको परफॉर्म। सो अभी एक साइड से हमने परफॉर्म किया हुआ है और अभी सेम दूसरे साइड से परफॉर्म करेंगे इसको। और इसमें ध्यान ये देना है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ही आपको ब्रीद आउट करना है। सो ब्रीदिंग पैटर्न हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर।
सो जो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है वो है फोरआर्म प्लैंक्स। सो जो ट्यूसडे था उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लैंक कैसे परफॉर्म करना है। सो आप वो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। और जो फिफ्थ एक्सरसाइज होगी वो हमारी साइड प्लैंक होगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने उसी वीडियो में समझाया हुआ है कि कैसे परफॉर्म करना है। सो ये दोनों जो एक्सरसाइज है वो आपको वहाँ से पिक कर लेनी है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा वहाँ से वीडियो। सो इसी के साथ हमारी जो एब्स है वो हो जाती है ख़त्म। और हमने आज लगाया लेग एंड एब्स। कल है सैटरडे, सो कल के दिन जो हम लोग लगाएंगे एक्सरसाइज वो होगी शोल्डर्स एंड कार्डियो। तो इसी के साथ मैं ये व्लॉग ख़त्म करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो नीचे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। सो आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।